नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ राजद के प्रदेश महासचिव, राजद के राज्य परिषद के सदस्य प्रोफेसर ब्रिजमोहन मंडल जी हैं। प्रधानाचार्य रहे हुए हैं और राजद को मजबूत करने में लगातार लगे रहते हैं। सीतामढ़ी में के राजद में बड़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है। 17 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 37वीं पुण्यतिथि मनाई जानी है, जिसकी तैयारी को लेकर लगातार दिन रात लगे हुए हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव 2025 पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या कहेंगे 17 फरवरी को की तैयारी को लेकर लगातार आप लगे हुए हैं और आप लगातार दिन रात गरीब गुरबों की बात करते रहते हैं, क्या कहेंगे? हमारे नेता ही गरीब गुरबा के नेता है। उनका सिद्धांत ही है गरीब गुरबों की सेवा करना, उनका उत्थान करना, उनके बारे में सोचना। कोई भी दूसरी पार्टी इतना नहीं सोचती है जितनी हमारे हमारे हमारी पार्टी और हमारे नेता सोचते हैं। गरीब गुरबों के लिए ही करते हैं। गरीब गुरबों के सबसे बड़े नेता बिहार में स्वर्गीय देश रत्न जी, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए थे, जो जिनको गुदरी का लाल कहा जाता था। और उनकी 101वीं जयंती फुलपरास में मनाई गई, जहां 1.25 लाख लोग देखने वाले आए थे, लोगों की भीड़ थी। और उसका उद्घाटन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। और हम भी वहां 5 दिन से लगातार वहां लगे हुए थे। उस सफलता के बाद अब उनके 37वीं पुण्यतिथि पर उनका अंतिम जो क्षेत्र था सोनबरसा, वहां मनाने का निर्णय हुआ। और हम लोगों ने, हम जिलावासी ने उसका सहर्ष स्वीकार किया है उस कार्यक्रम को लेने के लिए। और पूरी तन्मयता के साथ, तन मन धन से हम लोग उस प्रोग्राम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और लालू जी के हनुमान आप कहे जाते थे। कई लोग बोलते हैं कि ब्रिजमोहन मंडल जी लालू जी के हनुमान थे, लगातार आप उनके लिए काम करते थे। क्या कहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव? 2025 का जो चुनाव है वो आर पार की लड़ाई होगी। गरीब बना आपने कि आर पार की ही लड़ाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और उसमें जितने गरीब गुरबा हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, वो सब एक साथ रहेंगे। और धन कुबेर और अन्य जातियां जो है वो एक साथ रहेगी। और इस स्थिति में ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है और इस बार हम बिहार की गद्दी पर आसीन होंगे। तेजस्वी यादव बिहार के गद्दी पर आसीन हो गए। जी बिल्कुल, आत्मविश्वास हम लोग का है और आत्मविश्वास कभी हम लोग का नहीं दिखता है। मतलब आपने कह दिया कि गरीब और अमीर की लड़ाई है। जी जी बिल्कुल, गरीब और अमीर की ही लड़ाई है। अब देख लीजिए, गुदरी के लाल थे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए तो अपनी माँ से मिलने गए घर। और उनकी माँ ये नहीं समझ पाई कि मुख्यमंत्री क्या होता है। खुशी में कि बेटा कुछ हो गया है, अचरा से एक चवन्नी निकाल के दिया। पिताजी के पास वो भी नहीं था, वो टहल गए। तो कर्पूरी जी ने महसूस किया कि वृद्धा पेंशन जरूरी है। गरीब घर में जो वृद्ध लोग हैं, उनको अपना खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होगी। और वृद्धा पेंशन का कंसेप्ट वहीं से आया। कर्पूरी जी का कोई जोड़ा नहीं है इस बिहार में जो गरीबों और दलित पिछड़ों के लिए सोचा। 400 से आपके नेता 1500 वृद्धा पेंशन करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान में 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं आपके नेता। क्या कहेंगे, मतलब ये इन सब पर इस बार बिहार का मूड बदलेगा? जी बिल्कुल बदलेगा। ये सोची हुई बात है। इतनी महंगाई में 400 रुपये की कोई अहमियत नहीं। वो 1500 अगर होता है तो बहुत ही राहत होगी। महिलाओं को इतनी महंगाई है जो उनके, अब तो आउटसोर्सिंग पर नौकरी भी मिलती है। आउटसोर्सिंग पर बहुत कम मिलता है, उसके ठेकेदार लोग शोषण करते हैं, तो वेतन कम मिलता है। तो महिलाओं को अपना खर्च चलाने में, उनका जो ऐसा है माने खर्च है जो पति से, अपने परिवार वालों से नहीं कर सकते हैं,
इस स्थिति में उनको अपना खर्च चलाने के लिए अगर तेजस्वी यादव ने 2500 रुपया कहा है तो यह बहुत ही आहत की बात, मैंने राहत की बात है। महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, बिजली की जहां तक बात है तो बिहार में, पूरे भारत में सबसे अधिक बिजली, महंगी बिजली बिहार में ही है। और बहुत से ऐसे गरीब हैं जो स्मार्ट मीटर का बिल नहीं चुका पाते हैं, रिचार्ज करना नहीं जानते हैं। लेकिन ये धन्ना कुबेर की जो सरकार है और नीतीश संवेदनहीन हो चुके हैं, इनकी संवेदनहीन नीतीश की जो सरकार है, यह इस लोगों की भावना को नहीं समझ पाती है, गरीबी को नहीं देख पाते हैं। इसलिए अगर 200 यूनिट बिजली फ्री हमारे नेता ने अगर कहा है तो आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी और सुकून महसूस करेगा। हमारे राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे राज्य में जनता बिल्कुल सुकून महसूस करेगी। 2025 विधानसभा चुनाव बड़ी चर्चा है आपके बारे में। सुरसंड के इलाके में हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ब्रजमोहन मंडल आ सकते हैं राजद से, और राजद से आएंगे तो उनको हम लोग जिता के भेजेंगे। मतलब क्या कहेंगे, पार्टी अगर सुरसंड से आपको मौका देती है? पार्टी अगर हमको उसके लायक समझती है तो टिकट दे, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। गुट बनाए हैं सुरसंड, बिल्कुल तैयार हम हैं, बिल्कुल गुट बना चुके हैं सुरसंड से? जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हैं? जी, आज चुनाव हो, आज ही हम मैदान में कूद जाएंगे। तो सुरसंड में तैयारी है भीतर भीतर? जी जी जी, भीतर हमारी तैयारी है और चुनाव लड़ने की जो माने जो तैयारी होती है वो सब हम कर चुके हैं। लोगों से जनसंपर्क हो। पार्टी के मौका देने की बारी है? जी, मैं पार्टी अगर हमको मौका देती है तो हम बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करेंगे पार्टी के आदेश को। पार्टी के आदेश को सहर्ष स्वीकार करेंगे प्रोफेसर ब्रजमोहन मंडल जी। और इन्होंने कह दिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई है, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500, वहीं बिजली को 200 यूनिट फ्री करने का जो उन्होंने वादा किया है, वे अगर सरकार में आते हैं तो बिहार वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। 17 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर भी इन्होंने कह दिया है कि कर्पूरी ठाकुर जैसा जननायक नेता देश में कोई नहीं हुआ। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।